नमस्कार सारे राजाओं को। जो मैंने लास्ट बीएफसी के सेशन का पहला वीडियो जो मैंने लिया था उसमें मैंने दो बातें बताई थी। एक बात मैंने बताई थी कि पैसा कैसे आता है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। पैसा केवल दूसरों से ही आता है। दूसरी बात मैंने बताई थी जो उसके क्रक्स हैं, पूरे वीडियो के अंदर जो क्रक्स है वो क्रक्स है कि क्या ऐसी प्रोग्रामिंग की जाए ह्यूमन ब्रेन की कि जिसके वजह से वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आप उसके ऊपर ट्रस्ट करो, प्रोडक्ट अच्छा रहे बेचने के बाद वो प्रोडक्ट का उसको एक वैल्यू जो उसने दिया उस वैल्यू से उसको ये ना लगे कि वो कहीं पर चीट हुआ, आपको ये ना लगे कि आपने उसे अंडर वैल्यू बेचा है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं जो एक वास्तु को या एक वास्तु के वजह से अगर किसी भवन को प्रोग्राम किया जाता है, और शब्द हम वास्तु कह रहे हैं उसे, और उस प्रोग्रामिंग के वजह से जो विचार दूसरों के मन पे आते हैं और वो आपको पैसा दे के जाते हैं, वो ही एक सारांश था जो वास्तु क्या है उसके लिए। इसमें जो मैंने एक समझा कि इसमें होते हैं 45 पावर्स, हर एक पावर का एक कुछ ना कुछ रोल होता है। अगर हम ऐसे देखें, जो हमारा मेजर पावर है उसे जो हम कहते हैं, जो सेंटर का पावर है उसे हम कहते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जिसके वजह से ही सारा का सारा घटन होता है। जितनी घटनाएं हमारे आस पास जो भी घटती है, और किसी के भवन में हकीकत में अगर समझा जाए कि एक बर्थ जो होता है इन एनर्जी फील्ड्स का, जब एक भवन का कंस्ट्रक्शन होता है तो जो सबसे पहली एनर्जी फील्ड का बर्थ होता है वो बर्थ होता है ब्रह्मा जी की। इसमें भी लिखा है साफ साफ, ये येलो कलर की एनर्जी फील्ड है। इसमें ये भी बताया गया कि हकीकत में जितने लोगों का इस दुनिया में बर्थ हुआ है या जिस चीज का भी इस दुनिया में बर्थ हुआ है वो सबसे पहले येलो के फॉर्म में आती है। जैसे एग का, एग येलो का फॉर्म जो पीला, किसी प्लांट जब बाहर निकलता है या जब वो पौधा बाहर निकलता है, जो सबसे पहली जो क्रिएशन होती है उस पर वो येलो फील्ड की क्रिएशन होती है। वैसे ही हर एक चीज सबसे पहले येलो के फॉर्म में बनती है, उसके बाद वो अपने फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। बच्चा भी जो माँ के पेट पे सबसे पहले आता है, उनको लोगों ने भी ये भी बात को किसी डॉक्टर और सारे चीज़ों से आप ले सकते हैं सेकंड कंसर्न, कि वो भी पहले येलो के फॉर्म पे ही बनता है। तो इन्होंने बताया कि वो येलो की एनर्जी है। इस एनर्जी का बैलेंस या डिसबैलेंस होने का एक ही चीज होती है कि आप किस भ्रम में जी रहे हो, किस भ्रम में जी रहे हो। आपने ये लाइन सुनी होगी, बहुत नॉर्मल सी डे टू डे स्पीकिंग की लाइन है कि आप किस भ्रम में जी रहे हो, किस भ्रम में हो, क्या भ्रांति है ना। ये सारी चीजें जो होती है वो ब्रह्मा जी का गवर्निंग फैक्टर है। और भी बहुत सारे डाइवर्जन्स हो सकते हैं ब्रह्मा जी को लेके। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी इसके वीडियो के साथ इस जगह लिंक पे डाल दूंगा। उस लिंक में मैंने जो ब्रह्मा जी का इस किताब से या पुराने शास्त्रों से उल्लेख निकाला है, उनकी कुछ फोटोग्राफ भी हो सकेगी तो मैं फोटोग्राफ भी लोड करने की इस लिंक में कोशिश करूंगा। उस फोटोग्राफ और वो लेख आप चाहें तो इसे पॉज करके उनके बारे में और पढ़ सकते हो। बट डे टू डे एक्टिविटी में ब्रह्मा जी का रेफरेंस सिर्फ ये होता है कि ये कोर क्रिएटर होते हैं। इस एनर्जी के क्रिएट होने के बाद ही आगे की एनर्जी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं या उनके डेवलपमेंट्स होते हैं। वही बात कि कोई चीज जब सेंटर से क्रिएट होगी तभी तो वो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो जिनका इस पे एक छोटा सा इंसाइड ये है कि जिनने सेंटर की स्पेसेस में किसी प्रकार का कोई काम कर रखा है तो वो हटा दे। और अगर हकीकत में कोई ब्राउन टाइल, दाने वाली टाइल या फिर कोई ऐसी टाइल लगी हुई है जो येलो का डिस्ट्रैक्शन कलर्स में है, तो वहां पर येलो कलर का मैट डाल दें, तो उतने से कोर क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है, कोर क्रिएशन। अब इसी के हम रेंडमली चार देव का फॉर्मेशन होता है, रेंडमली चार देवों का फॉर्मेशन होता है। एक सेंटर की एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंडमली चार देवों का फॉर्मेशन होता है। वो एनर्जी जो सेंटर के अंदर है वो हम या हमें इस किताबों से पता चला कि वो 25% ऑफ स्पेस को कवर करती है, 25% ऑफ प्रॉपर स्पेस को वो कवर करती है। उसी के बाद चार एग्जिस्टेंस होते हैं, चार एनर्जी फील्ड्स के। चारों एनर्जी फील्ड मैं रेंडमली बता रहा हूं। सबसे पहले नॉर्थ पे बूधर का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले नॉर्थ में बूधर का फॉर्मेशन होता है। बूधर, या हम ऐसे कह लें, कोई नए अवसर लाके देने वाली एनर्जी फील्ड,
उसको बूधर कहा गया है, जो मैंने अपनी रिसर्चेस में समझा है कि ये बूधर के क्रिएशन की वजह से ही नए अवसर आते हैं या नए अवसर नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसी के साथ साउथ पे आते हैं। साउथ में विवासवान नाम की एक एनर्जी फील्ड का एग्जिस्टेंस है। विवासवान के होने से या नहीं होने से दो बातें होती है। अगर विवासवान एनर्जी फील्ड रीस्टेट है, एग्जिस्टेंस में है, तो इंसान को यश बहुत जल्दी मिलता है। यश या जो वो काम कर रहा है उसका एक्सपोजर बहुत जल्दी मिलता है। जो एक्सपोजर हम कहते हैं, हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक ही व्यापारी, एक ही व्यवसाय के बहुत सारे व्यापारी हैं, पर किसी व्यापारी को उसका एक्सपोजर बहुत जल्दी मिलता है, उससे लोग जुड़ना चाहते हैं और उसको लोग पसंद करते हैं। तो जो वो एक यश का फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी फील्ड गवर्न करती है। उसी के वेस्ट की दिशा में मित्र की एनर्जी फील्ड होती है। मित्र की एनर्जी फील्ड, मैं लाइफ के दो गवर्निंग फैक्टर्स को डिफाइन करता हूं। मित्र, जैसे बोला गया मित्र, ठीक है, मित्र ही फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स कितने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ के उन फ्रेंड्स पे और उनकी लाइफ पे आपकी फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी से मैं एक और इसके इनसाइट्स देता हूं कि यही एनर्जी फील्ड्स हकीकत में विश फुलफिलमेंट्स के भी काम आती है। विश फुलफिलमेंट्स के भी काम यही एनर्जी फील्ड आती है। अब इसी के सामने ईस्टर्न पार्ट के अंदर आर्यमा नाम का एक देव एग्जिस्ट करता है। आर्यमा आर्यमा नाम का एक देव एग्जिस्ट करता है। आर्यमा आपके सोशल कनेक्टिविटी के लिए बहुत कारगर है। फ्रेंड्स और सोशल कनेक्टिविटी दोनों अलग अलग डोमेन है। फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे दोस्त कहलाते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। सोशल कनेक्टिविटी या आप कह लीजिए आर्यमा, वो होता है कि आपको समाज में कितने लोग जानते हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। विवासवान और आर्यमा दोनों के कॉम्बिनेशन से वही समाज आपको रिस्पेक्ट देगा और वही समाज आपको जानेगा। इतने ही छोटे छोटे इंसाइट्स हैं इन देवता फील्ड्स के। बहुत बड़े इंसाइट्स मैं इस लिंक्स में डालने की कोशिश करूंगा, जिसमें आपने पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। आज ये छोटा सा एक प्रयास सेंटर की एनर्जी और 4 एनर्जी फीड्स को लेके मेरा था। इसके मैं आपसे अच्छे इंसाइट्स लेने की कोशिश करूंगा कि आपने इसे कितना अच्छा समझा। कमेंट्स में पक्का बताइए। थैंक यू सो मच।